जन्मदाता बहुजन नायक माननीय कांशीराम साहब का आज जन्मदिन है। उनका जयंती समारोह हम लोग मना रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी बनाने से पूर्व ही माननीय कांशीराम साहब ने 2 संगठन और पूरे देश में बनाया, जिसे आप लोग बाम से व DS4 के माध्यम से जानते हैं। माननीय कांशीराम जी ने बाम से DS4 के माध्यम से एक आधार तैयार किया, पूरे देश में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया। खासकर इस देश में 52% जो OBC समाज के लोग हैं, जिनको राजनीति में कोई हक अधिकार नहीं था, जिनको आरक्षण के लिए भी कोई हक अधिकार नहीं था, काका कालेलकर आयोग फेल कर दिया गया था, मंडल कमीशन आयोग बनाया गया था, लेकिन फिर भी 52% पिछड़े समाज को उनका रिजर्वेशन, उनका अधिकार नहीं दिया गया। ऐसे में माननीय कांशीराम साहब ने इस देश के 100 में से 85% लोगों को बाम से DS4 बना करके जागरूक किया। जब 100 में से 85% लोग जागरूक हो गए, माननीय कांशीराम साहब को लगने लगा कि अब मैं इन लोगों की, बहुजन समाज के लोगों की, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, खासकर उसमें OBC समाज, इन वर्गों की अब जब लड़ाई थोड़ी आगे बढ़ गई है, ये जागरूक हो गए हैं, तो बहुजन समाज के लोगों की अपनी कोई पार्टी होनी चाहिए। 14 अप्रैल 1984 को माननीय कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी की भी स्थापना किया। आज पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी के हमारे कार्यकर्ता माननीय कांशीराम साहब के करोड़ों करोड़ों मानने वाले लोग, उनकी 90वीं जयंती आज हम लोग मना रहे हैं। जैसा कि माननीय कांशीराम साहब ने निर्देशित किया था बहुजन समाज के लोगों को कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन जो 15 जनवरी को पड़ता है, उसे पहले हम लोग आर्थिक सहयोग दिवस के रूप में मनाते थे, फिर बाद में बहन जी ने उसको सुधार किया, आगे बढ़ाया बात को, और बहन जी ने कहा मेरा जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाना है। माननीय कांशीराम साहब ने बहुजन मूवमेंट चलाया, बहुजन आंदोलन चलाया, बहुजन नायक कहलाए, इसलिए बहुजन समाज पार्टी माननीय कांशीराम साहब का जन्मदिन बहुजन दिवस के रूप में मनाती है। आज पूरे देश में बहुजन दिवस के रूप में माननीय कांशीराम जी की जयंती मनाई जा रही है। मीडिया बंधुओं, संक्षेप में आज कांशीराम साहब के जयंती के मौके पर BSP बिहार प्रदेश की ओर से मेरे साथ 2 केंद्रीय प्रभारी श्रीकांत बाबू और एडवोकेट सुरेश राव जी, और साथ में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष शंकर महतो, उपाध्यक्ष सकल देवदास और हमारे सभी जोन इंचार्ज, सभी स्टेट की टीम, आज हम लोग हर्षोल्लास के साथ बहुजन दिवस मना रहे हैं। हम समस्त बिहार वासियों को, समस्त देशवासियों को माननीय कांशीराम साहब के जन्मदिन की बधाई प्रेषित करते हैं। सम्मानित साथियों, माननीय कांशीराम साहब वो महान हस्ती हुए भारतीय धरा पर, जिन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के कारवां को, जो बिखर गया था बाबा साहेब के जाने के बाद, उसको कांशीराम साहब ने सहेजा। कांशीराम साहब ने उस आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथों में लिया और बाबा साहेब के मिशन को भारत देश में बढ़ाया। जय भीम, जय भीम जो आज पूरे देश के लोग बोलते हैं, जो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेते हैं, उसमें BSP बाम से DS4 के संस्थापक माननीय कांशीराम साहब और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, सामाजिक परिवर्तन की महानायिका माननीय बहन कुमारी मायावती जी का रोल है कि आज पूरे देश में लोग जय भीम का नारा बुलंद करते हैं। ऐसे में माननीय कांशीराम साहब ने नारा लगाया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। ये नारा इसलिए कांशीराम साहब ने लगाया क्योंकि भारतीय राजनीति में जब कांग्रेस पार्टी की सरकारें हुआ करती थी, इस देश के 100 में से 85-90% लोगों को कोई राजनीतिक भागीदारी नहीं दी जाती थी। उनके MLA नहीं होते थे, उनके सांसद नहीं होते थे, उनके मिनिस्टर नहीं होते थे। एक आध व्यक्ति को जो कांग्रेस पार्टी की चमचागिरी करने का काम करते थे, पूरे समाज का वोट ले लिया जाता था और किसी एक आध आदमी को मिनिस्टर बना करके पूरे बहुजन समाज को गुमराह करने का काम किया जाता था। माननीय कांशीराम जी ने मुस्लिम समाज को आगाह करने के लिए, उनको आगे लाने के लिए नारा लगाया, दलित मुसलमान करो करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। उन्होंने ये भी कहा कि दलित मुसलमान जागा है, अपना हिस्सा मांगा है। सम्मानित साथियों, माननीय कांशीराम जी ने इस देश में जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, आज अगर वो सुरक्षित होते हैं, आज अगर उनकी लड़ाई लड़ी जा रही है,
तो उसमें माननीय कांसी राम जी का और माननीय बहन जी का योगदान है। 2024 में लोकसभा का चुनाव अगले कुछ ही दिनों में अनाउंस होने वाला है। पूरे देश में दो प्रकार का फर्जी टाइप का गठबंधन इस देश में राजनीतिक लोगों ने खड़ा किया है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी ने जब से ये लोग इस प्रकार के गठबंधन की ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं, माननीय बहन जी ने बार बार प्रेस के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से माननीय बहन जी ने आगाह किया कि बहुजन समाज पार्टी अकेले पूरे देश में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। आज बिहार प्रदेश की ओर से मेरा मीडिया बंधुओं से कहना है, बहन जी के आदेश को बिहार प्रदेश में हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है। हमारी बिहार प्रदेश की 40 लोकसभा सीटों पर हमारी बेहतर तैयारी है। हमारे कार्यकर्ता तैनात हैं। हम अकेले अपने दम पर बिहार की 40 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा ऐसे में जो ये दो धड़ा बनाया है, दोनों धड़े वालों के परिप्रेक्ष्य में बिहार की जनता से, देश की जनता से, बीएसपी बिहार की ओर से हमारा ये कहना है कि अगर इस प्रकार का ध्रुवीकरण का माहौल कि या तो मैं या तो तू, मोदी जी कह रहे हैं सारा वोट मुझे दे दो और मैं अगर पसंद नहीं आता हूं तो राहुल गांधी को दे दो। राहुल गांधी भी यही बात कह रहे हैं कि सारा वोट मुझे दे दो और अगर मैं नहीं पसंद आता हूं तो सारा वोट नरेंद्र मोदी को दे दो। डेमोक्रेसी के लिए, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के लिए कहीं भी एक प्रावधान नहीं है कि देश में मात्र दो ही धड़ा होना चाहिए, दो ही दल होना चाहिए, दो ही फ्रंट होना चाहिए। चुनाव लड़ने की, वोट डालने की, वोट डलवाने की, डेमोक्रेसी की रक्षा करने की हर नागरिक को बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने शक्ति दिया है, पावर दिया है। माननीय बहन जी ने इसीलिए आज जो बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरी बड़ी ताकत है, थर्ड लार्जेस्ट पार्टी है, अकेले अपने दम पर बहन जी ने चुनाव लड़ करके ये जो ऐलान किया है, माननीय बहन जी ने डेमोक्रेसी को बचाया है, माननीय बहन जी ने भारतीय संविधान को बचाया है। इसलिए ये तीसरा विकल्प, तीसरी ताकत देश के सामने है। मैं 2024 के चुनाव के लिए आह्वान करता हूं कि आप लोग फुटबॉल नहीं बनिए, आप लोग मात्र लात खाने वाले नहीं बनिए। आप शोषण दमन करवाते आए हैं। कभी कांग्रेस वाला शोषण दमन करता रहा, कभी भाजपा वाला शोषण दमन करता रहा और आज वो भाजपा वाला शोषण दमन कर रहा है। अगर शोषण दमन से मुक्ति चाहते हो तो फिर आपको माननीय बहन जी की शरण में आना चाहिए, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना चाहिए। और देश में तीसरी ताकत, बिहार प्रदेश के हमारे पदाधिकारियों ने नारा लगाया है, हमारे जो प्रत्याशी लोग हैं डिक्लेयर किए गए हैं अभी तक, उन लोगों ने भी नारा लगाया है। बिहार प्रदेश ने ठाना है माननीय बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए बिहार बीएसपी पुरजोर तरीके से चुनाव मैदान में है। मीडिया बंधुओं, आज कांसी राम साहब के जन्मदिन के मौके पर हम लोग बेहतर ढंग से माननीय बहन जी के हाथों को मजबूत करके चुनाव मैदान में जाए, यही माननीय कांसी राम साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, यही उनका जयंती मनाना होगा। बहन जी का जो कोर वोटर है वो बहन जी के साथ क्यों नहीं है? ये बात आपकी बहुत सार्थक नहीं है। अगर आप पूरे देश की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। बिहार जैसे प्रदेश में मात्र एक विधायक जीतते हैं बीएसपी के, उत्तर प्रदेश में एक विधायक जीतते हैं, तो कैसे माना जाए कि 2024 में एक विधायक जीतने का या जितवाने का ये विरोधी पार्टियों का षड्यंत्र है। उत्तर प्रदेश का अगर उदाहरण लेना चाहते हैं तो मैं आपकी बात का प्रति उत्तर देता हूँ। 1993 में हमारी पार्टी को मात्र 11% वोट मिला था और हमारे एमएलए 67 जीते थे। अब हमें लगभग 14% वोट यूपी में मिला है और एमएलए 1 हो गया। षड्यंत्र साफ साफ समझ में आना चाहिए। जो मनुवादी मीडिया है उसके माध्यम से, जो भाजपा का षड्यंत्र है उसके माध्यम से, और उत्तर प्रदेश में जो एक समाजवादी वाले हैं उन्होंने षड्यंत्र करके बीएसपी के विधायक को नहीं जीतने दिया। बीएसपी उत्तर प्रदेश में चट्टान की भांति डटी हुई है। वो जो लगभग 14% वोट है वो बहन जी का बीएसपी का कोर वोटर है, जो चट्टान की भांति बीएसपी के साथ लड़ा है। आधार है उतना। आप बिहार के 2019 के चुनाव को उठा करके देख लीजिए, आरजेडी का एक भी सांसद नहीं जीता, तो भी आरजेडी को आप बड़ी पार्टी कहते हैं। बहुजन समाज पार्टी के 2019 में 10 सांसद जीते तो आप बीएसपी के आधार को खिसकता हुआ बताते हैं।
ये जो मनुवादी मीडिया है, इसके चाल को समझना होगा। आपको ठीक ढंग से रिप्रेजेंटेशन करना होगा। मनुवादी मीडिया क्यों ताकतवर है। आपका उद्देश्य क्या? मनुवादी मीडिया कैसे बोलते हैं सर? इसका उद्देश्य क्या है? हम जो सोशल मीडिया के हमारे साथी हैं, जो लगातार हमारी बात को, हमारी आवाज को मास के बीच में ले जाने हैं, मैं उनको नहीं कर रहा हूँ। बिहार में जो कितने- गोदी मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, जो मोदी मीडिया है, उस मीडिया को मैं मनुवादी मीडिया बिहार में सर इसको आप साबित कर सकते हैं कि मोदी मीडिया है? बताइए सर बिहार में अकेला चलो अभियान बहन जी का जो है, उससे क्या कितना संभावना रहेगा सीट निकालने का? बहुजन समाज पार्टी पूरी 40 सीटों पर लड़ रही है। हाँ, उसमें लगभग 1.5 दर्जन सीटों पर हम कांटे की टक्कर देंगे। हम वो सीटें जीत सकते हैं। बहुत मजबूत स्थिति में लड़ रहे हैं। पिछली बार जब विधानसभा चुनाव लड़े सर, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी के साथ आपने गठबंधन किया था सर, लोकसभा में ऐसा कुछ संभावना दिख रहा है? बहन जी ने ऐलान कर दिया है कि हम अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। ओवैसी के साथ कोई गठबंधन की चर्चा नहीं? अभी हमें इस प्रकार का कोई निर्देश प्राप्त नहीं है। सर महागठबंधन में क्यों नहीं जाना चाहते? मायावती महागठबंधन में क्यों नहीं जाना चाहते? सर गोदी मीडिया का रहस्य क्या है? बताइए। आपने तो बता दिया कि गोदी मीडिया है, तो उसका रहस्य क्या इस परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, किसी के भी गठबंधन में जाने के लिए एक क्राइटेरिया होती है। वो हमें अपना वोट ट्रांसफर करेगा, हम उसको अपना वोट ट्रांसफर करेंगे, हमारा गठबंधन जीतेगा। हमने अभी उपेंद्र कुशवाहा के साथ 2020 में गठबंधन करके ये समझा कि हम तो अपना वोट किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, लोगों के पास वोट ट्रांसफर करने के लिए नहीं है। दूसरे वो लोग हमारे समाज को, हमारे वर्कर्स को अपमानित भी करते हैं। इसलिए माननीय बहन जी ने फैसला लिया कि हम अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। कहीं न कहीं बिहार में देखा जाता है सर कि मायावती जी खुद बिहार में आते हैं नहीं, जिससे बहुजन समाज का जनाधार गिरता जा रहा है। कहीं न कहीं तो कमजोर है बहुजन समाज पार्टी। आज बिहार में बहुजन समाज पार्टी कहाँ खड़ा है? बहुजन समाज पार्टी लॉकडाउन के दौरान चुनाव हुआ, उसके बाद भी एक सीट 149 वोट से हरवाया गया, एक एमएलए हमारा जीता। हम 6-7 सीटों पर 45,000-48,000 वोट लेकर के आए हैं। मेरे पीछे बैठे हुए हैं उदय प्रताप जी, 48,000 वोट लेकर के आए हैं, जोरदार की फाइटिंग किए हैं। बीएसपी बिहार में ताकत के साथ आगे बढ़ी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको ताकत समझ में आ जाएगी। कहा जाता है सर बिहार में कि हमारा जो समाज है, खासकर जो कोर वोटर माना जाता है रविदास समाज का, वो विभिन्न विचारधाराओं में बटा हुआ है। लेकिन ये जो बहुजन समाज पार्टी है, इसको एक सूत्र में कैसे बांधिएगा, कैसे इसको पटल बनाइएगा? बहुजन समाज पार्टी प्रॉपर किसी एक कास्ट को लेकर के नहीं चलती है। कोई भी एक जाति के लोग मात्र बीएसपी के नहीं हैं। बहुजन समाज पार्टी पूरे बहुजन समाज की बात करती है। बहुजन समाज की जो विभिन्न जातियां हैं, वो सब बहुजन समाज पार्टी के कोर वोटर होते हैं। हम उन सब में अपनी बात को बढ़ाने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। चलिए, लोगों को क्या कहना चाहेंगे? यही कहेंगे कि सब लोग को आप लोग ने देख लिया, एक मैं युवा प्रत्याशी हूँ। आप लोग मुझे वोट देकर मुझे जिताइए, क्योंकि मैं पार्लियामेंट में जाऊँगा, तभी मैं आप लोग का विकास करेंगे। आप लोग के दुखों में सुख में कभी भी मुझे पुकारिए, मैं किसी भी रात में आप लोग के कदमों में कदम मिलाकर चलने के लिए मैं काम करूँगा, मैं विकास करूँगा। बहन जी को हाथ को मजबूत कीजिए, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाइए, तभी हम लोग का रोजगार मिलेगा। ये मेरा कहना है। धन्यवाद।